किसी का इंतकाल हुआ, उसका एक बेटा है और वालिद हैं, उसकी बीवी नहीं है, उसका एक बेटा और वालिद साहब हैं, और इसने मैयत ने मिसाल के तौर पे जायदाद 60 लाख रुपए छोड़ी है। तो अब देखें, ये वाली सिचुएशन में बाप को अगर बेटा हो तो छठा हिस्सा मिलता है। 60 लाख की जायदाद है तो छठा हिस्सा हो गया 10 लाख। ये 10 लाख हम देंगे बाप को, बेटा बन जाएगा असबा। असबा का मतलब होता है जो बाकी जायदाद बचती है वो पूरी असबा ले जाता है, 50 लाख हो जाएंगे बेटे के। ये पहली मिसाल हो गई। दूसरी मिसाल हम देखते हैं, बेटी पोती हो लेकिन बेटा पोता ना हो तो छठा हिस्सा भी बाप का है और बेटी को देने के बाद जो बचेगा वो भी असबा ले जाएगा। मिसाल के तौर पर हम लेते हैं मैयत और इसके वरसा, एक बंदे का इंतकाल हुआ, उसकी एक बेटी है, मिसाल के तौर पे बीवी है और उसके वालिद हैं। अब बीवी का कितना हिस्सा है? कुरान कहता है अगर औलाद हो, मैयत की औलाद हो तो बीवी को दे दो 8वां हिस्सा, 12.5%। तो 12.5% या 1/8 इसका हो जाएगा। बेटी, कुरान कहता है अगर सिर्फ एक बेटी हो और बेटा ना हो तो बेटी को मिल जाएगा 150%। और बाप का है कि बेटी हो तो बाप को पहले 1/6 मिलेगा और इन दोनों को देने के बाद जो माल बच जाएगा वो भी बाप का है। ठीक है, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं 1 करोड़ रुपए, ये मरा है, इसने 1 करोड़ की जायदाद छोड़ी है कर्जा वगैरह निकालने के बाद। कुरान कहता है 12.5% बीवी को दे दो, तो 12.5 लाख रुपए हो गए बीवी के। कुरान कहता है एक बेटी है और बेटा नहीं है तो आधी जायदाद दे दो बेटी को, 50 लाख बेटी को चले गए। और कुरान कहता है कि औलाद हो तो छठा हिस्सा दे दो बाप को। अब अगर छठा हिस्सा इसका हम देखें, 16,67,000 समथिंग बनता है, 16.6667 बनता है। ठीक है, तो अब अगर हम देखें 50 लाख चले गए बेटी को, 12.5 लाख चले गए बीवी को बाप होने की हैसियत से 1/6 चला गया, और बकिया जो 1 करोड़ में से बच जाएगा वो सारा भी बाप को चला जाएगा। 37.5 लाख वालिद साहब ले लेंगे। ये 1 करोड़ की पूरी जायदाद कुरान हदीस के मुताबिक डिवाइड हो गई। बेटी 50 लाख, बीवी 12.5 लाख, वालिद साहब 37,50,000। बिल्कुल किस्सा खत्म हो गया।